मित्रों, यह सवाल मेरे को एक सोच में डाल देता है कि अगर मेरे को मरना ही है तो ये जो हम करते हैं आखिर वो क्यों। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती। पहले मैं पैदा हुआ, उसके बाद मैंने अपनी माँ को देखा, उसके बाद मैंने अपने बाप को देखा, फिर मैंने दुनिया देखना शुरू किया और मैं खिलौनों के लिए रोया, मिठाई के लिए रोया, फिर मैं दोस्तों के लिए रोया, फिर प्यार के लिए रोया और फिर पैसे के लिए रोया। इसके बाद शादी के लिए रोया और फिर बच्चों के लिए रोया, फिर इसके बाद बच्चों की शादी के लिए रोया, इसके बाद नाती पोते के लिए रोया। फिर मुझे एहसास हुआ कि अब मैं बुढ़ा हो चुका हूँ और मेरा शरीर जो अब तक मेरा परम मित्र हुआ करता था, अब वो धीरे धीरे असमर्थ हो रहा है और एक दिन निष्क्रिय हो जाएगा और मैं हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा। इस आखिरी पल में मुझे ये एहसास होता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में क्या किया, क्योंकि आज मेरे साथ इस अवस्था में कोई नहीं है। मैं वृद्ध हूँ और मेरा शरीर असमर्थ है, इसलिए मैं सब पर बोझ हूँ, उन पर भी जिनके लिए मैंने अपनी जवानी को बुढ़ापा में बदल दिया और उन पर भी जिनके लिए मैंने कुछ नहीं किया। अजनबी सिर्फ आते हैं और सांत्वना देकर चले जाते हैं। इस परिस्थिति में मैं रोता हूँ, चिल्लाता हूँ, कराहता हूँ, पर अफसोस के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं होता। और उसी आखिरी पल में मैं समझता हूँ कि क्या मैं सिर्फ यहाँ पर समाज और इस दुनिया को खुश करने के लिए आया था, या मैं पैदा ही कुछ और के लिए हुआ था। उसके बाद मुझे यह समझ में आता है कि ये दुनिया तो एक छन्नी है, यहाँ पर सब कुछ छन जाता है, हमारे पैसे, हमारे रिश्ते, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी, सब कुछ यहीं रह जाता है। उसके बाद मैंने ये भी एहसास किया कि मृत्यु के बाद मैं, मेरी आत्मा, मेरी चेतना और मेरे कर्म साथ जाएंगे। फिर मैंने महसूस किया कि कर्म तो जीवन की गाड़ी होती है, अगर अच्छा कर्म किया तो अच्छा और बुरा कर्म किया तो बुरा। मतलब मैं बचपन से अब तक एक बहुत बड़े भ्रम में था, क्योंकि मैं सोचता था कि ये पूरी दुनिया अपनी है, पर मैं गलत था। अब मैं सिर्फ कर्म करना चाहता हूँ, सिर्फ पुण्य कर्म, क्योंकि मैं यह भी समझता हूँ कि पाप एक ऋण अर्थात कर्ज होता है, जिसको चुकाने के लिए मुझे इस धरती पर आना ही होगा। परंतु पुण्य हमारा लाभ होता है और हम इसे जब तक चाहे रख सकते हैं। फिर मुझे अपने जीवन के पुण्य कर्म और पाप कर्म याद आने लगते हैं और इस ग्लानि रूपी परिस्थिति में मेरे आंखों से आंसू इस प्रकार निकलते हैं कि मानो मेरे आंखों के आंसू सूख चुके हों, पर फिर भी मैं रो रहा हूँ। और उसी आखिरी पल में मेरा भ्रम टूट जाता है और मैं परमात्मा को प्रिय हो जाता हूँ और मेरे हृदय से एक संदेश निकलता है कि यह दुनिया तो एक माया है, इस माया में भी मोह है, इस मोह में वो स्त्री है जो सभी जगह पे विस्तृत है, एक बालक जो पैदा हुआ, एक वृद्ध जो मर जाएगा, इन्हीं दोनों के बीच वो सारा संसार रचाएगा। पर पाया क्या उसने जिसको वो खो जाएगा, जो उसने किया है कर्म बस वही लेकर जाएगा। तो राम भजो श्री राम भजो। इसके बाद मैं अपनी मृत्यु को स्वीकार नहीं करता। सब कुछ मुझे सपने के जैसा लगता है। मैं अपने शरीर को जलते हुए, दफनाते हुए देखता हूँ, पर न जाने क्यों मुझे कुछ महसूस नहीं होता, न जाने मैं कुछ क्यों नहीं छू सकता।